नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस है। यहाँ पर हीलियम इज करेक्ट आंसर, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन हम किस इकाई के द्वारा करते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए हम डेसिबल का उपयोग करते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें से आप देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं जो है ताप्ती, नर्मदा, सुवर्ण रेखा। ये क्या है कि ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सुवर्ण रेखा। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? कौन सी जो स्थलाकृति है उसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यहाँ पर यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ पर्यावरण के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेते हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन करना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त इसके लिए आंसर होगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन करना। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो यहाँ पर ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो यहाँ ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यहाँ पर कौन सा सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, 22 मार्च को। तो यहाँ करेक्ट आंसर है 16 सितंबर। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चित्र, भू रासायनिक चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित इन दोनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो यहाँ पर्यावरणीय जो प्रदूषण सबसे ज्यादा उत्पन्न करने वाला है वो है कोयला। संकटग्रस्त जंतु दैत्यकर पांडा पाया जाता है, तो पांडा कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो यहाँ पर है भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइनेट। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर जो प्रसिद्ध है वो गुजरात में है, वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राज्य में किसका किया जाता है? शेर का। इस टाइप से अगर आपको ईवीएस के और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।